जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेश की मूल गुण कि वैद्युत आवेश की मूल गुण क्या होते हैं, वैद्युत क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेशों की योज्यता क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। छोटी सी क्लास है, तो क्लास 12 स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स नियम, ठीक है, अगली क्लास में। तो इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके प्रश्न को हल करते समय आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता के बारे में। ठीक है, आवेशों की योज्यता। ठीक है, आवेशों की योज्यता के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, जहां से Q बराबर यानी आपका फार्मूला मिलता है। तो देखिए, आवेशों की योज्यता क्या है कि यदि किसी निकाय मतलब जैसे निकाय समझ सकते हैं खुले में, यदि किसी निकाय में दो बिंदुओं में Q1 Q2 आवेश अगर है तो उनके बीच कुल आवेश कितना होगा। तो ठीक है, इसमें हम थोड़ा बहुत लिखेंगे कि यदि किसी निकाय में दो बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी निकाय में, ठीक है, निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। दो बिंदु यदि किसी भी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 Q2 आवेशों को क्यों से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आवेश है, तब इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तब लिखेंगे तब इस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा, कुल आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि किसी बिंदु आवेश में निकाय में दो बिंदु अगर किसी दो बिंदु है, दोनों का आवेश अगर दो बिंदु आवेश है तो दोनों को क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बिंदु आवेश में n निकाय है, क्या निकाय है, n निकाय, तब देखिए क्या होगा। तो क्या मान लेंगे, यदि किसी निकाय में n आवेश है तो लिखेंगे, अगला लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर पहला कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2, यदि किसी निकाय में n आवेश है, तो n आवेश यहाँ पर लिख लीजिए Q1, Q2, Q3 डैश 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 Q1 है। तब कुल आवेश कितना होगा, तब जो कुल आवेश होगा, अगर किसी निकाय में n आवेश है तो कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा, Q1, इसको अच्छे से लिखते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश प्लस Q1। तो इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इतना ही आपको पढ़ना है आवेशों की योज्यता के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न हल करने में काम आएगा। अगर दो निकाय है तो दोनों को जोड़ेंगे, n निकाय है तो उसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेशों की क्वांटमीकरण, चलिए हो गया। अब दूसरा क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, दूसरा पढ़ना है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो इसको हेडिंग डालेंगे आप लोग, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इस पर आपके प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है,
तो इसको पढ़ लेंगे वैद्युत आवेश को। तो यदि किसी निकाय में Q1 Q2 आवेश है तो दोनों को जोड़ देंगे, N आवेश है तो भी आपका Q1 Q2 Q3 प्लस Q1 आपका जुट जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों की क्या क्वांटमीकरण। तो एक फार्मूला आपको मिलता है Q बराबर N E। ठीक है, ये फार्मूला मिलता है जहां जहां आप क्या लिखते हैं, जहां N कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है लिखेंगे, जहां जहां आपका N कोई धनात्मक या ऋणात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो जहां कोई क्या होता है, N धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो परिपाटी के अनुसार जो आवेश होता है, परिपाटी के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे, परिपाटी के अनुसार परिपाटू के अनुसार जो होता है, जो आवेश होता है वो अनुसार इलेक्ट्रॉन पे आवेश की ऋणात्मक मानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर परिपाटी के अनुसार इसको लिख लीजिए, हटा लीजिए। क्यों आपका जानते हैं यह क्या है, आवेश है। ठीक है, ई क्या है, ई है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश किए ऋणात्मक मानते हैं, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होता है किसके, परिपाटी के अनुसार जो होता है, जो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, वो कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा वो ऋणात्मक माना जाएगा। अब इसके आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई द्वारा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा माइनस ई, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश है तो क्या होगा, माइनस होगा, और प्रोटॉन पर आवेश है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रखना है। वैद्युत आवेश सदैव ई का पूर्णांक गुणज होता है। वैद्युत आवेश जो होता है वो ई का क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है जो कि एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आवेश का SI मात्रक अब लिख लेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है, आवेश का SI मात्रक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, कूलाम। ठीक है, कूलाम, जिसको हम C से प्रेजेंट करते हैं, किससे, C से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लेंगे, एक प्रतीक जो है। ठीक है, एक आवेश का परिभाषा भी यहाँ से हम आपको बता देते हैं। एक कूलाम आवेश का परिभाषा क्या है, चलिए लिख लीजिए, एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश का परिभाषा, एक कूलाम आवेश का परिभाषा। ठीक है, एक कूलाम आवेश कब होगा, जब क्या एक कूलाम आवेश का परिभाषा क्या होगा, जब किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी तार में कोई भी तार है, ठीक है, जैसे बल्ब जलाते हैं, जब किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में 1 सेकंड तक प्रवाहित
होती है तो एक तो परिपथ का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख लेंगे और ई का मान यहाँ पर हम लिखवा देते हैं। चलिए इधर हो गया है, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर हम मान लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ई का जो मान होता है लिख लीजिए यहाँ पर, ई का मान कितना होता है 1.602 गुणे 02 और 192 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद -1 कूलाम आवेश, -1 कूलाम आवेश में 6 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होगा, 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में होता है बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, और 1 मिली कूलाम बराबर होता है, इसको भी लिख लीजिए, 1 एमसी का मतलब होता है मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका वैद्युत आवेश की मूल गुण। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, इसी तत्व को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ई जो होता है वैद्युत आवेश का क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को पढ़े हैं आज आप लोगों ने, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में आएगा कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।